Hello बच्चों, in previous video we have studied some important concepts regarding colloidal solutions. इसमें सबसे पहले preparation of colloidal solutions में Brady-Gach method क्या होता है, उससे metal salt कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने purification colloidal solutions में dialysis क्या होती है, dialysis जो technique है used for the purification of colloidal solution, वो पढ़ा था. electrodialysis क्या होती है, एंड देन वी टेक सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, और उसमें से टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एक ब्राउनिंग मोमेंट होती है, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या है. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी. और एक और डेफिनेशन पेप्टाइजेशन क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं उनमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिससे जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन. इसके बाद आज जो है एक कुछ और कंसेप्ट लेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन से. एक आता है कोगुलेशन बोलते हैं, एक या फ्लोकुलेशन भी इसको कहा जाता है. इस कॉन्सेप्ट के ये जो कंसेप्ट है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, हम ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो इससे जो है कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रेसिपिटेट के रूप में सस्पेंशन बन जाता है, उनका प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम. एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कोगुलेशन. ठीक है, जो डिस्पर्स हुए हैं कोलाइडल पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशंस वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, एंड प्रेसिपिटेशन जो है वो का होना, इट इज़ कॉल्ड एज कोगुलेशन इसको बोलते हैं. कोगुलेशन का कोज क्या है, व्हाट इज कोज ऑफ कोगुलेशन? आपको पता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे बियर सम चार्ज, दे हैव सम चार्ज. नेगेटिव सोल में कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोल में कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है. और हम जैसे कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है इसके कारण उनके बीच में रिपल्सन है, और इसलिए वो डिस्पर्स हुए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, दूर दूर हैं वो, और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वो. चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जो कोलाइडल चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे दे विल एब्जॉर्ब या दे विल टेक अप ऑपोजिटली चार्ज आइन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी आपको पता डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सोल्यूशन में, तो जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ मिल जाते हैं, और मिलने की वजह से जो है दे विल गेट न्यूट्रलाइज. ठीक है, तो एज वी ऐड द इलेक्ट्रोलाइट द चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल या चार्ज्ड डिस्पर्स फेस पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टेक अप ऑपोजिटली चार्ज आयंस एंड गेट न्यूट्रलाइज. अब जब उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो रिपल्सन क्यों है, दूर दूर क्यों है, क्योंकि उनके बीच में चार्ज था और रिपल्सन के कारण वो दूर दूर थे. तो लेकिन जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो वो दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, वो इकट्ठे हो जाएंगे एंड विल सेट गेट प्रेसिपिटेटेड. ठीक है, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, उनका मास बढ़ जाएगा. मास बढ़ने से जो वो दे विल सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड विल गेट प्रेसिपिटेटेड. दैट इज द कॉज फॉर द कोगुलेशन. ठीक है, इसके बाद एक रूल आता है, हार्डीज क्लूज रूल बोलते हैं इसको. ये रूल जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन पावर किस इलेक्ट्रोलाइट की, किस आयन की ज़्यादा होगी. अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉइड्स हैं तो कौन सा आयन एक्टिव आयन होगा, मतलब कौन सा आयन कोगुलेशन करेगा, और उस आयन्स डिफरेंट आयन्स की जो है वो कोगुलेटिंग पावर कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, दैट इज डिसाइड बाय हार्डीज क्लूज रूल. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आयन्स of electrolyte having charge opposite to the colloidal particle can only cause the coagulation and that ion is called active ion. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट में देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें केटाइन भी होंगे, एनाइन भी होंगे. ठीक है, लेकिन वो आइंस जिसका जो चार्ज है ऑपोजिट टू द कोलाइडल पार्टिकल, जैसे अगर नेगेटिव सोल है तो कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव होंगे, तो जो उसका पॉजिटिव केटाइन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो एक्टिव आइन होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन. ठीक है, तो आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग चार्ज ऑपोजिट टू द कोलाइडल पार्टिकल कैन ओनली कॉज द कोगुलेशन एंड दैट आइन जो कोगुलेशन करता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव आइन बोलते हैं उसको. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का. दूसरा होता है कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आइन या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आइन. द कोगुलेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी. जो वैलेंसी क्या है इनकी, जो चार्ज है उसमें आयन में कितना है उस पर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. चार्ज बढ़ता जाएगा तो कोगुलेटिंग पावर भी बढ़ती जाती है. ये दो रूल्स हैं
हार्डिस इस रूल बोलते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे ये देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये, इसमें जो देखो अगर नेगेटिव सोल दिया गया है आपको, कोई नेगेटिव सोल है, तो नेगेटिव सोल का मतलब होगा जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो कैटाइन होगा या पॉजिटिव जो आइन होगा, इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज़ एक्टिव आइन, ठीक है। तो NaCl में दो आइन है, Na प्लस एंड Cl माइनस, तो Na प्लस क्योंकि नेगेटिव सोल के लिए Na प्लस क्या होगा, कोगुलेशन करेगा, पहला पॉइंट ये बोलता है। और MgSO4 में Mg2 प्लस करेगा नेगेटिव सोल के लिए, और एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या Al3 प्लस, ठीक है। लेकिन जो कोगुलेटिंग पावर एक्टिव आइन तो ये होंगे, इसका एक्टिव आइन ये है, इसका ये सल्फ क्लोराइड नहीं होगा, इसका सल्फेट नहीं होगा ना, यहाँ पे सल्फेट भी नहीं होगा। एक्टिव आइन यहाँ पे Na प्लस, सोडियम आइन, मैग्नीशियम आइन, एल्यूमिनियम आइन, ठीक है। पहली बात तो ये एक्टिव आइन कौन से है। अब इसमें कोगुलेशन पावर कैसे बढ़ेगी, कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आइन, वैलेंसी ऑफ एक्टिव आइन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आइन। तो Na प्लस की वैलेंसी कम है, इसकी कोगुलेशन पावर कम होगी Mg2 प्लस से, और Mg2 प्लस की कम होगी एल्यूमिनियम 3 प्लस से, क्योंकि इसमें बैलेंसी सबसे ज़्यादा हाई, इसकी को सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर एल्यूमिनियम 3 प्लस की होगी, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट से वहाँ से हम, अब ये फॉर पॉजिटिव सोल, अब ये अगर ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड है, दूसरा क्यूप्रिक फॉस्फेट है Cu3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, और एक है MgSO4 है, और सोडियम फेरोसाइनाइड है Na4FeCN6, ठीक है, Na4FeCN होल 6 ये है, ठीक है। तो अब देखो इसमें Cl माइन, अब सब पॉजिटिव सोल के लिए कौन सा आइन होगा एक्टिव आइन, Cl माइनस होगा यहाँ से, यहाँ पे PO4 3 माइनस होगा, यहाँ पे SO4 2 माइनस होगा, यहाँ पे FeCN6 4 होल, यहाँ पे 4 माइनस ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस होगा, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करें कि सबसे पहले एनाइन जो इसमें एक्टिव आइन होंगे एनाइन, ठीक, देखिए PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस एंड FeCN6 4 माइनस, ठीक है। कोगुलेटिंग पावर जो है वो सबसे कम होगी Cl माइनस की, -1 वैलेंस है, -2 है, -3 है, सबसे ज़्यादा -4 है इसकी, FeCN6 -4 ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो है हाई कोगुलेटिंग पावर जो इसकी होगी अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कूलर्स रूल। तो आपको डिफरेंट आइंस होंगे, तो एक्टिव आइन कौन सा होगा और उसकी कोगुलेशन पावर जो कैसे कंपेयर करेगा, ये आपको आना चाहिए हार्डी-स्कूलर्स रूल के मुताबिक। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड्स, ठीक है। देखिए जो लायोफोबिक क्लोराइड्स होते हैं वो बड़े आसानी से उनकी कोगुलेशन हो जाती है, क्योंकि दे कैन बी इजीली कोगुलेटेड, क्योंकि उनके बीच में डिस्पर्स एंड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में कोई भी एफिनिटी नहीं होती है। लेकिन उनकी कोगुलेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं लायोफोबिक क्लोराइड सॉल्यूशन की बाय एडिशन ऑफ स्मॉल सुटेबल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड्स, ठीक है। अगर आप लायोफोबिक क्लोराइड्स, मैंने आपको बताया लायोफोबिक क्लोराइड जो आसानी से कोगुलेशन हो जाती है उनकी, तो अगर उस उनकी कोगुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप बाय एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड्स, स्टेबल लायोफिलिक क्लोराइड्स ऐड करके उसकी कोगुलेशन को बचाया जा सकता है लायोफोबिक की, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड्स बोलते हैं। द लायोफिलिक सॉल्यूशंस एडेड टू प्रोटेक्ट द कोगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक सॉल्व्स इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड, ठीक है। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड्स, जो लायोफिलिक क्लोराइड्स है जो आपने ऐड किया है प्रोटेक्शन के लिए, उसकी जो प्रोटेक्टिंग पावर है इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ गोल्ड नंबर, ठीक है। गोल्ड नंबर के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करते हैं उसकी प्रोटेक्टिंग पावर को। अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन जो है आपको याद रख करनी होगी, गोल्ड नंबर क्या होता है। गोल्ड नंबर जो है इट ए नंबर यूज फॉर कंपेयर द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड्स। लायोफिलिक क्लोराइड होता है प्रोटेक्टिंग पावर, सॉरी प्रोटेक्टिंग क्लोराइड्स जो प्रोटेक्ट करता है कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड्स, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग क्लोराइड्स इन मिलीग्राम, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग क्लोराइड इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू prevent the coagulation of 10 ml of gold sol when 1 ml of 10% solution of sodium chloride is added, ठीक है, to it is called as gold number, ठीक है। the minimum amount of the protecting chloride in milligram required to prevent the coagulation of 10 ml of gold sol when, ये लायोफोबिक सोल है गोल्ड सोल 10 ml है इसका लिया हुआ, when 1 ml of 10% solution sodium chloride is added to it, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, इज गोल्ड एज गोल्ड नंबर, ठीक है। और प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ गोल्ड नंबर, ये ध्यान रखना। गोल्ड नंबर कम है तो प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा है, गोल्ड नंबर ज़्यादा है तो प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द गोल्ड नंबर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो
that is important regarding the colloidal. नेक्स्ट हम लेते हैं कंसेप्ट दैट इज़ व्हाट इज़ एमल्सन. क्या होती है एमल्सन? जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर इमिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होंगे. इसमें एग्जांपल है मिल्क, बटर, कोल्ड क्रीम, कोल्ड लिवर ऑयल, वेनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा. ये इनके एग्जांपल हैं इमल्सन के. द इमल्सन इज प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल दो लिक्विड को शेक करके बनाई जाती है, लेकिन लिक्विड इमिसिबल होना चाहिए, आपस में घुलने नहीं चाहिए. मिक्स करके उनको बनाया जाता है. देयर फोर, क्योंकि दोनों लिक्विड इमिसिबल है, देयर फोर दे आर अनस्टेबल इन नेचर. जो इमल्सन होती है अनस्टेबल नेचर की होती है. इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इमल्सन एक्स्ट्रा सब्सटेंस इज एडेड ड्यूरिंग द देयर प्रिपरेशन. क्योंकि इमिसिबल लिक्विड के बीच में होती है इमल्सन, तो इसलिए वो अनस्टेबल होती है. लेकिन in order to stabilize the emulsion, extra substance is added during the preparation and this substance is called as emulsifying agent या emulsifier बोलते हैं इसको. ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड किया जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एमल्सीफायर बोलते हैं, एमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं. इसके बाद आता है कि द मेन फंक्शन क्या है एमल्सीफायर का, इज यूज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द इमिसिबल लिक्विड. ठीक है, जो इमिसिबल लिक्विड है उनके बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको ये दूर करता है, रिड्यूस करता है. ये इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इमल्सीफायर. इमल्सन जो दो प्रकार की हो सकती है, ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर जैसे इसका मिल्क एग्जांपल है. ऑयल इन वाटर में क्या होगा, वाटर जो है डिस्पर्सन मीडियम होगा. ठीक है, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, ऑयल. ठीक है, ऑयल इन वाटर का मतलब हुआ, ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ, ऑयल जो डिस्पर्स फेज क्या होगा, ऑयल, वाइल डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर. जैसे मिल्क इसका एग्जांपल है. मिल्क में क्या होता है, फैट्स जो है डिजॉल्व इन वाटर एंड कैसियन इज एक्ट्स एज एमल्सीफायर, एमल्सीफाइंग एजेंट. एमल्सीफायर कैसियन होता है जो प्रोटीन है इसके. वेनिशिंग क्रीम भी इसका एग्जांपल है. तो ये डायग्राम बताई गई है. ये वाटर है डिस्पर्सन मीडियम, और जो ड्रॉपलेट किसके हैं, ऑयल के हैं, दैट इज ऑयल इन वाटर. ठीक है, वाटर इन ऑयल हो सकता है. इन दिस इमल्सन जो है वाटर जो है डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम. तो इसके एग्जांपल हैं कोल्ड लिवर ऑयल, बटर, कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा. और डायग्रामेटिक आप इसको दिखा सकते हैं. ऑयल में क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट होंगी. डिस्पर्स फेज जो वाटर होगा और ऑयल जो है डिस्पर्सन मीडियम होगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जेल्स. क्या होते हैं जेल्स? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें लिक्विड इज ए डिस्पर्स फेज वाइट सॉलिड इज ए डिस्पर्सन मीडियम. तो ये ध्यान रखेंगे आप, लिक्विड इज ए डिस्पर्स फेज एंड सॉलिड इज डिस्पर्सन मीडियम. इसमें एग्जांपल है गम आ गया, जिलेटिन आ गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है, चीज़ है, बटर है, सॉरी बटर भी है इसमें. दीज आर एग्जांपल ऑफ जेल्स. ठीक है, दो तरह के होते हैं, इलास्टिक जेल्स एंड नॉन इलास्टिक जेल्स. इलास्टिक जेल वो होते हैं जिसमें दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, एंड नॉन इलास्टिक जेल होंगे जिसमें डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. थैंक यू.